एनडीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके लिए आपको लगता है आएगा या उसके लिए भी नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। अब लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सिकंदर विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज़्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की आपको रोज बार रोज खबरें आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का 11 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस हुआ था, वो नहीं हुआ, डिले हो गया है। कल एक खबर है, ये एक कभी तो फिर रद्द अमल आना है ना, अगर सालों से वास्ते एक ही चीज है तो आप भी इस पर अपना ओपिनियन दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मत भूलिए कि आईसीसी में जय शाह आने वाले हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि जय शाह यानी कि बीसीसीआई यानी कि इंडिया जो है वो लैतो लाल से काम लेगा। राशिद लतीफ साहब आप थे, सिकंदर बख्श साहब थे, और भी हमारे बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे। हम आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा, आपका ये अंदाजा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाज़ा ये ज़रूर है कि एशिया कप हो या बायोलेटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़े बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप 8 कंट्रीज़ होते हैं, 8 ईयर का साइकिल होता है, वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें तमाम 16 कंट्रीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है। वुमेन क्रिकेट है या अंडर 19 है या वर्ल्ड कप्स है, सबको साइन करते हैं। तो उसके बाद आप ब्रॉडकास्टर को लेते हैं, प्रोडक्शन को लेते हैं, तमाम स्पॉन्सर को, ये टीम्स होंगी, और फिर टीम अपने प्लेयर के साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सब। आईसीसी इसी वजह से साइनिंग अथॉरिटी को बहुत मानता है। तो सबको जब साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़रूर हुआ, उस वक्त इस तरह से 8 साल का साइकिल नहीं होता था। हम 1996 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। हमने मालूम किया, बीसीसीआई से भी कोशिश की, आईसीसी से भी कोशिश की, कल पीसीबी से कोशिश की, रिटर्न में कुछ मिला है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके बात की जाए। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब अभी खला में बात कर रहे हैं। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को, और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी, उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वफ्द भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करें। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें। अगर किसी को कोई इतराज है, कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। देखिए, सबसे पहले तो हामिद मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक दैट इज़ द राइट टाइम कि पाकिस्तान को अब आके अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। देखिए, जहाँ तक उनकी टीम और उनकी क्रिकेट की बात है ना, जब भी वो अच्छा खेलते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, बिकॉज दे डिजर्व इट। उनकी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया पे इस टाइम राज किया हुआ है। लेकिन जहां तक इस मामले पे बात है ना, आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। पहले थोड़ी सी लेवरेज उनको इसलिए दी जा सकती थी क्योंकि आपको पता है जब हमारा इंसिडेंट पीछे हुआ, बड़े अरसे बाद टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाइस को पे खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच थे उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर, अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ।
ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं हामिद मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है, वेयर एज जब हमारी बात होती है उनसे तो मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर्स प्रीटी मच विलिंग टू कम ओवर हियर। उनको हॉस्पिटैलिटी का पता है पाकिस्तान की, और जो भारत के अंदर फैंस भी हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और वो ये जो भारत का ये स्टांस है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे कोई भी मुत्तफिक नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टैंड लिया जाए और पूरे प्लेयर्स। देखिए आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता। इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स है उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर। आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जैसा यानी कि बीसीसीआई यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। आप बताइए कि किधर जाएगा ये मामला, इकबाल बेग साहब? वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया। जब दुबई में आईसीसी का इजलास हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी भारत ने ये नहीं कहा कि हमें तहफ्फुज़ात है। ये अचानक कैसे हो गया? पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना, कि आप बोले कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप मुझे बताएं वसीम कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो मीडिया राइट्स बिके, जो कि तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 3-4 साल के 2023 से 2027 तक, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने तो ये क्लॉज रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का हर वर्ल्ड कप या जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें एक मैच जरूर होगा, एक ही ग्रुप में होंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो क्या जो मीडिया राइट जिन्होंने खरीदे हुए ब्रॉडकास्टर्स, उनको कितना माली नुकसान होगा और फिर किस तरीके से क्लॉज को पूरा किया जाएगा? मैं समझ रहा हूं इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस स्टैंड पर कितना खड़ा रहता है। मोहसिन नकवी साहब ने क्लियरली कह दिया गो फॉर द हाइब्रिड। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं इकबाल भाई कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं विवेक जी। और इकबाल भाई ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में यानी आपका क्या ओपिनियन है? यानी एक ओपिनियन ये कि साहब खड़े रहना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है मॉनेटरी लॉस भी है तो खड़े रहना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम। और कुछ एक ओपिनियन ये है कि भाई जज्बातियां छोड़ें, प्रैक्टिकल बातों पर आए, करें यार बस, ठीक है अपने बोर्ड को मजबूत करें, 2 पैसे लें। आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए इकबाल साहब?
प्रैक्टिकल बातों पे कैसे आए? क्या मसलहत पसंदी से समझौता कर लें? जिस तरह गुज़िश्ता बरस एशिया कप में हमने समझौता कर लिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, बाहर खेल लें। आप देखें वसीम, जब से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के 8 वनडे हुए और 13 T20 मैचेस, और सब बाहर हुए आईसीसी के मेजर इवेंट्स में। तो फिर क्या पाकिस्तान को इस बात का हक नहीं कि 29 बरस के बाद पाकिस्तान एक आईसीसी का इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? और भारत क्यों, इंग्लैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एतराज कर रहा? न्यूजीलैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा? भारत क्यों एतराज कर रहा है? वो टीमें तो ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होता है उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार